नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज वर्मा। आपके लिए एक बहुत ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, एक महिला आईपीएस के पास में एक गांव से बहुत सारे ऐसे पत्र जा रहे थे, शिकायत पत्र जा रहे थे, और उन शिकायत पत्रों में केवल दोस्तों सबकी एक ही बात लिखी हुई थी कि हमारे गांव में जो भी लड़कियां जवान होती हैं वो तुरंत प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ना जाने क्यों हो जाती हैं। ना तो हमारी उस लड़की का किसी के साथ में अफेयर चल रहा है और ना ही वो शादीशुदा है। कोई भी हमारे घर पर आता जाता भी नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं। ये बात सुनकर के आईएसपी साहब बड़े परेशान हो जाते हैं और अचंभे में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों। और जाहिर सी बात है, जब कोई लड़की किसी व्यक्ति से कुछ बोलती भी नहीं है और वो अनमैरिड है, तब वो प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है। ये विचार करके वो एसपी साहब बहुत बड़ा एक्शन लेते हैं और उसी गांव में जाकर के उस बात की इंक्वायरी करते हैं कि आखिर ये लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट होती हैं। फिर वो हकीकत क्या निकलती है दोस्तों, और वो लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट होती थी, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। साथियों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहानी सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्त, और कुंवारी लड़की बिना किसी प्रेमी के साथ रहे या बिना पति के साथ में रहे प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में दोस्तों एक थाना पड़ता है बलीमपुर थाना में एक गाँव पड़ता है हरिनगर छोटा सा गाँव है। उस गाँव में जो लड़कियां जवान होती थी वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। इस बात को लेकर के दोस्तों उस गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। उस गांव में बहुत ज्यादा चौकसी होने लगी। सभी लोग अपनी अपनी लड़कियों पर इतनी ज्यादा बड़ी कड़ी नजर रखने लगे कि रात दिन वो अपनी लड़कियों के विषय के बारे में ही सोचते रहते थे। कभी घर से लड़कियों को अकेला नहीं जाने देते थे और ना ही किसी व्यक्ति को अपने घर में आने देते थे दोस्तों, क्योंकि उन्हें बस इसी बात का डर रहता था क्योंकि ऐसा ना हो हमारी बेटी भी प्रेग्नेंट ना हो पाए दोस्तों। लेकिन कोई भी घर नहीं आ पाता था, ना ही लड़की कभी घर से अकेली जाती थी। और फिर भी एक दिन एक लड़की के पेट में दर्द उठता है और फिर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और हॉस्पिटल में जाने के बाद उस हॉस्पिटल के डॉक्टर बताते हैं कि आपकी लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये बात सुनकर के वो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, रोने लग जाता है, जिसका नाम लालसी रहता था। अब वो इस बात में खो जाता है कि आखिर अब वह समाज को क्या मुंह दिखाएगा दोस्तों, लोगों से क्या कहेगा। मेरी लड़की बिल्कुल गलत भी नहीं है और मेरे घर पर भी कोई आता जाता नहीं है। मैं हर समय अपनी लड़की के साथ में रहता था, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो अपनी लड़की से पूछता है, क्या बेटी तुम किसी लड़के से मिली थी? क्या आपका कोई प्रेमी है? किसी से तुम्हारा अफेयर चल रहा है? वो लड़की रोने लग जाती है और कहती है, पापा मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें तो मालूम है गाँव में बहुत सारी लड़कियां जो जवान हो रही हैं बस वही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो फिर वो सभी लोग कहते हैं एक दूसरे से किसी का उनका अफेयर चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है पिताजी, ना मेरा किसी से अफेयर चल रहा है और ना ही मुझे ये समझ में आ रहा है कि आखिर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो हूँ कैसे। इस बात को लेकर कि उस गांव में बहुत सारा सन्नाटा छा जाता है दोस्तों। सभी लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल उठ रहा था, फिर आखिर इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाए दोस्तों। सभी लोग हैरान थे, परेशान थे और शाम के टाइम लगभग 7 बजने से पहले ही अपने घर के दरवाजे बंद कर लिया करते थे और अपनी लड़कियों का कड़ा पहरा लगा लेते हैं दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी जिस बात का उन्हें डर होता है वही बात उनकी लड़कियों के साथ में 100% घट जाती है, वही घटना घटती है। तब लालसेन अपने हाथ में शिकायत पत्र लेकर के रोता हुआ अपने बेटी को साथ लेकर के जो शहर की महिला आईपीएस साहब थे उनके पास पहुंच जाता है और रोने लग जाता है, हाथ जोड़ता है दोस्तों। कहता है कि आईपीएस साहब जी, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं और हम ही नहीं हमारा पूरा गांव परेशान है, क्योंकि उसमें जो भी जवान लड़कियां होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। आखिर सभी लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हैरान थे। सभी लोग अपनी लड़कियों पर कड़ा पहरा रखते हैं, कभी घर से बाहर नहीं जाने देते। जब सोती हैं लड़कियां तो हम इधर उधर चारपाई डालकर सोते हैं और रखवाली करते हैं, लेकिन फिर भी न जाने हमारी लड़कियां क्यों प्रेग्नेंट हो जाती हैं दोस्तों। ये बात सुनकर के वो आईपीएस साहब बड़े हैरान में हो जाते हैं। एक बार तो उन्हें हंसी भी आती है और फिर एक बार उन्हें क्रोध भी आता है और कहने लगते हैं, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए पूरे गाँव? भला कोई लड़की बिना पुरुष के संबंध बनाने से पहले प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? और तुम सब बेवकूफ़े वाली बातें कर रहे हो। तुम्हारी लड़की का किसी के साथ में अफेयर आपस चला होगा या फिर किसी के साथ नाजायज उसके संबंध होंगे।
तब वो लालसेन हाथ जोड़कर कहता है दोस्तों और मैडम जी कि इसमें साहब जी मेरी ही गलती नहीं है, इसमें पूरे गांव की न जाने कितनी ऐसी सारी लड़कियां हैं जो जवानी में कदम रखती हैं और वो तुरंत प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, मेरी अकेली बेटी नहीं है दोस्त, गांव में 100-50 ऐसी लड़कियां हैं जो बिना शादी के प्रेग्नेंट हैं। ये बात जब वो आईएसपी साहब सुनते हैं तो वो भी बड़े हचंबे में पड़ जाते हैं, परेशान होने लगते हैं दोस्तों, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, बिना पुरुष के संबंध बनाए लड़कियां गांव में प्रेग्नेंट कैसे हो रही हैं। तब वो थाने के लिए फोन करते हैं और थाने के एसपी साहब से कहते हैं कि तुम हरदासपुर में जाकर के इसकी इंक्वायरी करो और जानकारी जुटाओ कि आखिर जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं उनका कोई प्रेमी प्रेमिका है, किसी से उसके नाजायज संबंध चल रहे हैं। फिर दोस्तों पुलिस पहुंचती है और इंक्वायरी निकालती है तो सभी लोग इकट्ठित होते हैं और पुलिस के समक्ष जाकर अपने दुखड़े सुनाने कहने लगते हैं और कहते हैं कि साहब जी यदि एक बेटी की बात हो तो हम मान भी जाते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, हमारी गलत है, लेकिन जो भी हमारी बच्ची जवान होती है और उसके पेट में दर्द होता है, हम उसका चेकअप कराने ले जाते हैं हॉस्पिटल पर तो वो फिर प्रेग्नेंट निकलती है। यदि एक ही बात होती तो मान लेते तो, लेकिन सभी लड़कियों का गांव की अफेयर कैसे चल सकता है। और फिर हम गांव में सब लोग इतनी चौकसी रखते हैं, अपनी बेटियों पर रात दिन नजर रखते हैं, कभी घर से अकेले नहीं जाने देते बाहर, जब रात को सोते हैं तब हम उन्हें अपने पास सुलाते हैं और कोई हमारे घर पर आता जाता भी नहीं है। इसी चक्कर से हमारे गांव में एक ऐसा माहौल छा गया है कि हम ना तो किसी के घर जाते हैं और ना ही किसी के अपने घर बुलाते हैं। इसी बात के डर की वजह से पुलिस ये बात सुनकर जानकर बहुत ज़्यादा परेशान में आ जाती है और फिर पुलिस लौट करके वापस चली जाती है। और फिर जो आईएसपी साहब जिले के होते हैं उनसे पुलिस जाकर के कह देती है कि जो थाने के इंस्पेक्टर साहब दरोगा साहब होते हैं वो कहते हैं कि साहब जी हम भी इस बात को सुनकर बड़े हैरान हैं कि आखिर उस गांव के लोग सभी लोग मिलकर के हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि हम अपनी लड़कियों पर बहुत ज़्यादा पाबंदी रखते हैं और हमारी लड़कियों का किसी के साथ अफेयर भी नहीं चल रहा है। और 1-2 लड़की नहीं दोस्त, उस गांव में लगभग 50-100 लड़कियां ऐसी हैं जो जवानी में कदम रखती हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये बात सुनकर जान करके अब तो मैडम जी का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों। तब मैडम विचार करती हैं जरूर तो कुछ बात होगी। वहाँ की मैडम और एसपी साहब विचार करते हैं दोनों लोग कि जरूर कुछ ऐसी बात है, या तो ये लड़कियां कुछ छिपा रही हैं, फिर जरूर इनके साथ किसी के साथ अफेयर होगा या फिर कोई और बात है। तभी वो मैडम एसपी साहब को कहती है ठीक है, यदि तुम्हारे सबकी बस की बात नहीं है तो मैं स्वयं इस बारे में जानकारी जुटा कर निकलूंगा कि आखिर इस लड़कियों के साथ में कैसे होता है। फिर एसपी साहब इस बात को, फिर एसपी साहब जो होते हैं वो अपना भेष बदलते हैं और कंधे पर एक झोला टांग लेते हैं और ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे कि कोई मांगने वाला हो दोस्तों। उस हिसाब से वो मांगने वाला बनकर के और उसी गांव में दोस्तों रहने लगता है। सारे दिन इधर उधर वो घूमते रहते थे। जैसे ही शाम हुआ करती थी तभी उस व्यक्ति के द्वार पर पहुंच जाते हैं जो व्यक्ति उनके पास शिकायत पत्र लेकर के पहुंचा था दोस्तों। जब आईएसपी साहब वहां पर पहुंचते हैं, शाम होने वाली होती है, तब वो महिला और आईएसपी साहब जो भिखारी भेष में थे तब वो कहते हैं कि भाई साहब हमें रात्रि हो गई है और इतना टाइम हो गया है कि हम अपने घर भी नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए आज रात हमें अपने घर में ठहरने की थोड़ी जगह दे दो। तब दोस्तों लालचंद कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम तो गरीब व्यक्ति हो और भिखारी के रूप में हो। लालचंद कहता है कि चलो तुम तो एक बुजुर्ग आदमी हो, ये तुम बुढ़ापे में नहीं होते तो मैं आपको अपने घर पर बिल्कुल नहीं रुकने देता, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, ना जाने ऐसा हमारे साथ में क्यों हो रहा है। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति आईएसपी साहब कहते हैं कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे माता पिता के समान हैं, तो फिर हमसे आपको क्या डर है। तभी वो लाल सिंह उस भिखारी बुजुर्ग को समझ करके अपने घर में एक जगह पर चारपाई डाल देता है और कहता है कि आप इस पर सो जाइए, आपको जो भी खाना है मैं आपको यहीं पर ला दे दूंगा। अब लाल सिंह उस महिला उस बूढ़े बुजुर्ग के लिए खाने में कुछ देता है, रोटी पानी, और वो खा लेते हैं। खाने के बाद में दोस्त वो गेट के पास पे उस चाय पर सो जाते हैं और लाल सेन अपनी लड़कियों को लेकर घर के अंदर जाकर के लेट जाता है। सभी लोग जब सो जाते हैं दोस्त तो रात का 1 बज जाता है लगभग, और लगभग आईएसपी साहब चुपचाप उस घर से बाहर निकल करके आते हैं और उस गांव में गलियों में घूमने लगते हैं और ये देखने लगते हैं कि आखिर मैं ये देखूं कि नाइट में तो कोई व्यक्ति इन लोगों के घर में नहीं घुसता है। तभी जो इस तरह से दोस्तों गलियों में घूमते हैं तभी उस गांव के पास एक झाड़ी दिखाई देती है
और उस झाड़ी के पीछे बहुत बड़ा घर था, खंडर पड़ा हुआ था, उसमें कोई व्यक्ति आता जाता नहीं था। तभी वो देखते हैं कि उस खंडर से दो शराबी बाहर निकल करके आ रहे थे और उनके हाथ पैर सीधे नहीं गिर रहे थे और वो झूमते हुए उस गलियों में आ रहे थे। तभी वो आईएसपी साहब उनको देख करके, जो भिखारी के भेष में थे, एक साइड में हो जाते हैं और दीवार की आड़ ले लेते हैं। और वो क्या देखते हैं कि कुछ देर के बाद में जो एक घुस अंदर जाता है तो मेन गेट के लिए खोल देता है। फिर वो दूसरा व्यक्ति भी घर के अंदर प्रवेश कर लेता है और फिर वहां से लगभग 8 घंटे के बाद वो घर से जैसे ही बाहर निकल करके आता है, त्यों ही वो मैडम अपने रिवॉल्वर उन व्यक्तियों के ऊपर तान देती हैं और कहते हैं कि यदि तुमने एक कदम भी निकाला और बढ़ाया तो मैं तुम्हें यहीं गोली मार दूंगा, इसलिए तुम चुपचाप यहीं खड़े रहो और तुम ये बताओ कि तुम लोग इस घर से निकल करके क्यों आए हो और इस घर में क्यों घुसे थे। दोस्तों, ये बात सुन करके वो व्यक्ति बड़े डर जाते हैं और रिवॉल्वर देख करके, लेकिन जब उनकी हालत को देखते हैं कि ये तो कोई भिखारी है और तो इस भिखारी के पास में रिवॉल्वर कहाँ से आई, तब वो उससे कहते हैं कि तुम हट जाओ, नहीं हम भी तुम्हें गोली मार देंगे। उनके पास भी कोई औजार नहीं था, लेकिन वो फिर भी आईएसपी साहब को धमका रहे थे। लेकिन आईएसपी साहब उन्हें डराने के लिए एक फायर बचा करके खोलती हैं। तभी वो लोग उस फायर की आवाज सुनकर डर जाते हैं और उस वहीं रुक जाते हैं। जब गोली की आवाज जब गांव के लोग सुनते हैं तो एकदम से पूरा गांव उठ जाता है और सभी लोग वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। जिस जगह पर दोस्तों वो आईएसपी साहब उन शराबियों के ऊपर रिवॉल्वर तांगने बैठी थी, जब उधर से लाल सिंह निकल कर के बाहर आता है और देखता है कि अरे ये तो बूढ़े बुजुर्ग मेरे घर पर रुके हुए थे, इनके लिए तो मैंने खाना खिलाया था, 7-4 पाइप लेटाला था, लेकिन इनके हाथ में रिवॉल्वर कहां से आ गया। दोस्तों, तब वो कहते हैं कि इन लोगों को पकड़ो, गांव वालों से कहते हैं। तब वो गांव वाले सभी लोग एकजुट करके आते हैं और दोनों लोगों को पकड़ लेते हैं। फिर आईएसपी साहब थाने के लिए फोन करते हैं और फिर वहां से कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और उन शराबियों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर आईएसपी साहब कहते हैं कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई भिखारी हूँ और ना ही कोई भीख मांगने वाला था। ये लाल सिंह मेरे पास शिकायत लेकर के पहुंचा था और सभी गांव की शिकायतें मेरे पास पहुंच रही थी कि आखिर तुम्हारे गांव में जो जवान लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट कैसे हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं भेष बदल करके आया था तुम्हारे गांव में और ये देखने के लिए कि आखिर तुम लोगों को पता नहीं चलता कि तुम्हारी लड़कियों के साथ में क्या गलत काम कौन करता है। बस इस इंक्वायरी के लिए मैं भिखारिन का रूप दे करके आया था। कहते हैं कि आईएसपी साहब ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया जो हमारे गांव में इन शराबियों को पकड़ा, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हो पाया था कि आखिर ये शराबी क्यों गुस्से थे। दोस्तों, तब वो थाने लेकर पहुंचते हैं और थाने ले जाने के बाद में उनसे फिर पूछताछ की जाती है। पहले तो वो कुछ कहते नहीं हैं। जब पुलिस अपने हथकंडे से जब पूछती है कि आखिर ये बताओ कि तुम रात्रि के 1 बजे उस घर में क्यों पहुंचे थे, तब वो टूट जाते हैं। पुलिस की मार की वजह से और ज्यादा रोने लगते हैं और गिड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि आईएसपी साहब जी, हम बस यही काम करते हैं, जब दारू पी करके आते हैं दोनों लोग और फिर लोगों के घर में घुस जाया करते हैं और जिसकी भी जवान बच्ची देखते हैं, लड़की देखते हैं, वो लोग अपने बीच में आकर लड़कियों को सुला लेते हैं और फिर भी हम उस लड़की के मुंह पर, इन सभी के मुंह पर एक ऐसा स्प्रे कर देते हैं कि ये लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। इन्हें मालूम भी नहीं पड़ता है और उस लड़की को भी मालूम नहीं पड़ता है। फिर हम उस लड़की को उनके बीच से उठा करके दूसरी जगह ले जाते हैं और उनके साथ में शारीरिक संबंध बना लेते हैं। फिर इस लड़की को उसी जगह पर चुपचाप लटाड़ देते हैं। तब हम घर से बाहर चुपचाप बाहर आते हैं और हमारा ये रोज का काम हो गया था। आज इस घर में तो कल उस घर में, तो कल उस घर में, तो कल इस घर में, परसों उस घर में। इस प्रकार से जब हम दोनों लोग इन लड़कियों के साथ में शारीरिक संबंध रखते बनाते, इसी बीच ये लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी। ये बात जब आईएसपी साहब सुनते हैं तो फिर उनके तोते उड़ जाते हैं। दोस्तों, सोच में पड़ जाते हैं कि ये लोग पूरे गांव की लड़कियों के साथ में ऐसा काम कर रहे हैं और किसी को भी मालूम नहीं है, किसी को भनक न लगी थी इनके बारे में। अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। फिर दोस्तों, लाल सिंह लड़के को बुलाती है और कहते हैं कि तुम तो ये कह रहे थे कि हमारे गाँव कि हमारी लड़की के साथ में किसी पुरुष ने कुछ भी नहीं किया है। इनसे पूछो, ये तुम्हारी लड़की के साथ में दोनों लोग शारीरिक संबंध बना करके गए थे और इन्हीं के द्वारा तुम्हारी लड़की प्रेग्नेंट हुई है। वो सारी बात को स्वीकार कर लेते हैं दोस्तों और फिर आईएसपी साहब उनके खिलाफ कई ऐसी धाराओं में मुकदमा दायर कर देती हैं। 376 और जो भी रहता है दोस्त घर में घुसने का, उन सभी धाराओं में मुकदमा दायर करवा के उन्हें जेल भेजवा दिया जाता है। इस प्रकार से आईएसपी साहब ने उन गाँव वालों की सारी समस्याओं का समाधान निकाला और किया।
अब गांव वालों को इस बारे में मालूम पड़ता है तो वो बड़े खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद वाह वाह आईएसपी साहब की करते हैं और आईएसपी साहब जी इस बात से निश्चित हो जाते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई पुरुष यदि ना बोले और लड़की प्रेग्नेंट हो जाए। तो साथियों दोस्तों, इस प्रकार से आईएसपी साहब ने एक भिखारी का रूप रखे कि रात्रि में वहां रुक करके और गांव की सारी समस्या का समाधान निकाला और किया। आप क्या कहना चाहते हैं संध्या आईएसपी साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं उन दोनों शराबी युवकों के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले, मोटिवेशनल मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो दर्शाने के लिए इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था। दोस्त, ये कहानी इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग भी इन कहानियों में कुछ न कुछ सीख पाओ और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर पाओ। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद एंड तक वीडियो देखने के लिए।